गरीब बहनों का दो जादुई लहंगा की कहानी। एक गांव में नैना और निशा नाम की दो बहनें रहा करती थी। नैना बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वह थी बड़ी डरपोक और कामचोर। उसे घर का काम करना जरा भी ना सुहाता और उसका ज्यादातर वक्त सजने संवरने में गुजरता था। जबकि निशा का रंग सांवला था। दिखने में वह अच्छी नहीं थी, मगर वह बहुत ही खुशमिजाज और लोगों से घुल मिल कर रहती। उसे घर के कामों में बड़ा मन लगता और खाना भी वह बहुत अच्छा बनाती थी। लेकिन अपने रूप के कारण निशा को अक्सर लोगों के ताने सुनने को मिलते, मगर वह चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेती और खुद को घर के कामों में व्यस्त रखती थी। एक बार की बात है, मिसेज शर्मा के घर पे पार्टी थी। मुंडन का प्रोग्राम था। नैना और निशा को भी बुलाया गया था। दोनों बहनें वहां गई। नैना दोस्तों को अपना पर्स और कपड़े दिखा रही थी। तभी एक महिला ने ताने कसते हुए निशा से कहा, यह कौन काली कलूटी पार्टी में आ गई है? इसका रूप तो देखो, भगवान ने बड़ी ही फुर्सते से इसे बनाया है। काला सच है ये। अरे, इसे तो किसी काजल की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी अगर नजर से बचने के लिए। वाह रे, इसका तो रूप देखो। यह सुनकर दूसरी महिलाएं जोर जोर से हंसने लगती है। निशा को उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। निशा का मन बहुत ही रो रहा था, मगर वह चुपचाप ताना सुनती रही और कुछ ना बोली। घर आई तो अपने कमरे में जाकर देर तक रोती रही। दीपावली का पर्व करीब आ रहा था। नैना अपनी बहन से बोली, दीदी, इस बार दीपावली की पूरी शॉपिंग मैं करूंगी। मैं करूंगी का क्या मतलब? हर साल तो तू ही करती है। याद है पिछले साल मेरे लिए तूने शरारा लाकर दिया था। इतना टाइट था कि मैं एक बार भी पहन ना पाई। आज भी अलमारी में वैसी की वैसी पड़ी है। अच्छा दीदी, इस बात को तो अब रहने ही दो। इस बार मैं आपके लिए लहंगा लेकर आऊंगी। मैं अपने लिए भी लहंगा ही लाने वाली हूँ। मुझे बहुत शौक है खूबसूरत लहंगा पहनने का। बस आप घर का काम निपटाओ और शॉपिंग मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन नैना बाजार जाती है और दो खूबसूरत लहंगे लेकर आती है। वैसे ही वे लहंगा पहनने के लिए उठाती है। लहंगे में से आवाज आती है, सुनो नैना और निशा, हम दोनों जादुई लहंगा हैं। हम परी लोक में रहते हैं। एक बदमाश जादूगर ने हमारे अंदर का जादू निकाल कर अपने अंदर डाल लिया और लहंगे को बाजार में एक दुकान में बेच कर चला गया। उस जादू के बिना हम कुछ नहीं कर पा रहे और ना ही हम अपने घर परिलोक जा पा रहे हैं। अगर तुम दोनों हमारी मदद करोगे और उस जादूगर से हमारा जादू हमें वापस दिलवा दो, तो हम तुम्हें तोहफे में बहुत ही कुछ देंगे जो तुम्हारी इच्छा पूरी होगा। जादुई लहंगा की बात सुनकर दोनों बहनें सोच में पड़ जाती है। वह जादूगर हमें कहाँ मिलेगा?
इस बार गांव से थोड़ी दूर एक मंदिर है। मंदिर के पास में ही एक गुफा है। वह दुष्ट जादूगर हर अमावस्या की रात उस गुफा में आकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तंत्र मंत्र करता है। उसी समय तुम दोनों उसे मारकर जादू उससे छीन सकती हो। कल रात अमावस्या की रात है। वह जादूगर वहाँ जरूर आएगा। नैना अपनी बहन से कहती है, दीदी यह तो मुझे बहुत ही झमेले वाला काम लगता है। इस जादुई लहंगा की बातों में आकर हम जादूगर से पंगा मोल नहीं ले सकते। क्या पता हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। नैना हमें इन मासूम लहंगा परियों की मदद करनी चाहिए। अगर इनका जादू इन्हें वापस मिल जाए तो यह अपने घर लौट पाएंगी। सोचो कितना बड़ा पुण्य का काम होगा। हमें एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। और फिर वे दोनों बहनें गुफा में जाने का इरादा कर लेती है। निशा और नैना गुफा में जाने से पहले तुम लोग काले रंग की सैंडल पहन लो। जादुई लहंगा कहता है, जादूगर अगर तुम इस पार करता है तो तुम केवल काले सैंडल से अपना बचाव कर सकती हो। काले सैंडल पर उसका कोई वार काम नहीं करता। दोनों बहनें काला सैंडल पहनकर उस गुफा में पहुंचती है जहां वह जादूगर तंत्र मंत्र में लीन था। दुष्ट जादूगर, तूने जादुई लहंगा वाली परियों का जादू उनसे छीन लिया है। अब तेरी बेहतरी इसमें है, उसका जादू उसे लौटा दो। निशा के यह कहते ही जादूगर जोर से हंसता है। मूर्ख लड़कियों, शायद तुम्हें यह अंदाजा नहीं है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, वरना तुम यहाँ आने की जरूरत कभी नहीं कर पाती। यहाँ आकर तुम दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। सोचो, अगर मैं जादुई परियों का ऐसा हाल कर सकता हूँ तो तुम दोनों क्या हो? तो तुम लोगों का क्या हाल करूँगा मैं? तुम तो बस मामूली सी लड़कियाँ ही हो। और वह जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। बस उसी पल जब उसका ध्यान हंसने की तरफ था, निशा अपने काले सैंडल से उसके सीने पर जोरदार वार करती है और वह आग में गिर पड़ता है। नैना भी हिम्मत जुटाकर उसे मारना शुरू कर देती है, मगर इसी दौरान जादूगर अपने जादू से दोनों बहनों को एक जाल में कैद कर लेता है। जादूगर काफी हद तक आग में झुलस चुका था। नादान लड़कियां, अब तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं कैद रहोगी, भूख से तड़प कर मरोगी। मैं जा रहा हूँ, मेरी शक्तियाँ अब खत्म हो चुकी है। पहले मैं खुद को ठीक कर लूँ, उसके बाद मैं तुम दोनों को देखूंगा। तभी वह दोनों जादुई लहंगा वहां पहुंच गई। निशा, नैना, फिक्र ना करो, हम आ गए हैं। तुमने इस जादूगर की शक्तियां खत्म करके हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। और यह कहकर उसने दोनों को जाल से आजाद करा दिया। फिर एक लहंगा बोली, अब जल्दी से जाओ और जादूगर को भागने से रोको। तुम अब जैसे ही उसके सिर पर वार करोगी, उसकी मौत हो जाएगी और उसके अंदर के जादू निकलकर हमारे अंदर आ जाएगा। अब दोनों बहनें तेजी से जादूगर के पास पहुंचती है और डंडे से उसके सर पर वार कर देती है। उसी समय जादूगर तड़प कर जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है और उसके अंदर का जादू निकलकर जादुई लहंगे के अंदर समा जाता है।
अगले पल जादुई लहंगा दो खूबसूरत परियां बन जाती है। तुम दोनों ने जिस बहादुरी से जादूगर का अंत किया वह वाकई काबिले तारीफ है। अब हम दोनों अपने घर जा सकती हैं। घर जाने से पहले वादे के मुताबिक मैं तुम दोनों को तोहफा देना चाहती हूँ। और यह कहकर दोनों परियां उन दोनों बहनों को एक जादुई लहंगा दे देती है। अब यह लहंगा तुम दोनों की हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। लहंगा परियां उन दोनों बहनों को अपने जादू से बहुत ही सुंदर बना देती है और फिर अपने घर के लिए उड़ जाती है। नैना और निशा उन जादुई लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती है और उनकी हर परेशानी का अंत हो जाता है। वे खुशी खुशी रहने लगती है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।